क्या चौधरी ओमवीर तोमर 2027 में विधानसभा जाने वाले हैं? आप लगातार हारे हैं कई बार। असल में मैं चुनाव से तो डरता बहुत हूँ। चुनाव ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, दोनों तरह के नुकसान। एक तो सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत चीज़ें खोई है मैंने। दूसरे थोड़ा ये भी बताइए सर, किस किस ईयर के चुनाव लड़े आपने और किस किस पार्टी से? मैं असल में ईयर तो मैं इस वक्त क्या बताऊं सर। मैं पार्टियां मैंने बताया था मैंने आपको कि लोकदल से निकालने के बाद राजनीति मेरे लिए एक चेतावनी बन गई और मेरे साथ ज्यादती हुई, तो मैं अपने वजूद को बचाने के लिए और अपने राजनीतिक दौर को, चूँकि मैंने संघर्षों के माध्यम से एक पहचान बनाई थी, उस पहचान को बचाए रखने के लिए मैंने तय किया था कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा। नहीं मरने दूंगा तो उसमें कष्टकारी यात्राएं थी मेरा एक पहचान का माहौल बन चुका था। लिहाजा पार्टियां मुझे बुला बुला के आमंत्रित करती थी घर आके कि आप हमारे साथ आ जाओ, और मैं विभिन्न पार्टियों में इसलिए खड़ा होकर जाके खड़ा होता था कि हमारे इलाके पॉलिटिकल तौर पर निर्दलीय भाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते। मुझे कहा गया कि आप बात पर छोड़ दो, बाहर आ जाओ, आप चुनाव जीते बैठे हो। और सच है, ये घटनाएं हुई है। कई लोग बाहर चले गए यहाँ से, वो एमएलए बन गए, मैं भी बन सकता था। मैंने लेकिन ये तय किया कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ जिन लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में मैंने सब चीज़ें अंदर पहुँचाई, जहाँ मेरा एक नाम और सम्मान बना है, तो मैं उस इलाके को नहीं छोड़ूंगा। एक तो ये मेरे लिए चाहे नुकसान हो चाहे फायदा, मैं अडिगता के साथ खड़ा रहा। विभिन्न वक्तों पे मेरी पहचान के मुताबिक मेरे घर पे बसपा वाले आ गए, उनको जी आपको हम चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बसपा का उस वक्त एक दौर चल रहा था और हालात ये बन रहे थे कि बसपा की सरकार बनी और कई जाट एमएलए उस वक्त जीते भी थे, बने थे। तो मैंने सोचा तेरी पहचान बहुत अच्छी खासी है, फिलहाल तू बसपा में शामिल होकर कम से कम चुनाव तो लड़ के जीतने के बाद आगे जो होगा देखी जाएगी। सरकार बन गई तो मैं कुछ ना कुछ काम भी करने की कोशिश करूंगा। मुझे आमंत्रण दिया गया, मैं बरनाबाद बसपा का उम्मीदवार हो गया और दुर्भाग्य से मैं वो चुनाव हार गया। इसके पहले मुझे मुलायम सिंह जी ने बुलाया, मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं चुनाव लड़वाता हूं। बहरहाल मूल चुनाव तो मेरे दो ही हुए हैं। 77 में बड़ौत कॉलेज का बहुत चेतावनियों वाला चुनाव था वो, सारा कॉलेज मैनेजमेंट मेरे खिलाफ और क्षेत्र के सारे गुंडे मेरे खिलाफ। 104 में से 2 प्रोफेसर मेरे खिलाफ, 102 ने मेरे पक्ष में दस्तखत करके सपोर्ट किया। मेरी जिंदगी की बुनियाद वाला चुनाव था वो, बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों में, आपातकाल के कारण भी और उसके कारण भी। उसके बाद फिर 85 का चुनाव, सबसे ताकतवर चुनाव वही है। उस चुनाव के हारने के बाद मुझे सर्वाधिक नुकसान हुए हैं। आज क्या होगा ये मैंने इसलिए सोचना बंद कर दिया कि इतने नुकसान हो चुके हैं चुनाव के नाम पर। अब मैं जहां होता हूं, जिस पार्टी में होता हूं, मैं अपना फर्ज पूरा करता हूं, संगठन की भूमिका को पूरा करता हूं। जिन घरों में पैदा हुआ हूं, सौभाग्य से मुझे किसान कांग्रेस का मौका मिला है। किसानों की हालत को देख के महसूस करता हूं कि अच्छी नहीं है, इसलिए मैं किसानों के बीच जाकर काम करता हूं। पार्टी क्या मेरा उपयोग आगे करना चाहेगी ये पार्टी तय करेगी। मैं फिलहाल ना तो टिकट मांगने जा रहा हूं, ना मैं नियत दिल और दिमाग। अगर पार्टी आपको कहती है कि आप चुनाव लड़िए तो आप कौन सी सीट प्रेफर करेंगे? बरनावा को सीट बची नहीं, बड़ों पे एक नई सीट बनी और कुछ हिस्सा सिवाल में आ गया। अब ये उस वक्त विचार करेंगे, अभी तो मैंने विचार नहीं किया कि कौन सी सीट प्रेफर करूँगा। एक ये सवाल शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा जी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे सवाल करूं और हम सबसे सवाल करते हैं इस तरह से। माया त्यागी कांड की अगर चर्चा नहीं करेंगे तो ये बातचीत अधूरी रहेगी। जी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कहा यह जाता है कि संजय गांधी दोराला से निकल रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया। जो थानेदार वहाँ पे उस समय पोस्टेड था
उसने भीड़ को मैनेज किया, सेफली संजय गांधी वहां से निकल गए और इसके इनाम में उस थानेदार को मिलवाया गया संजय गांधी से। उसके बाद वो थानेदार बागपत पहुंचता है और बागपत पहुंचने के बाद जो शर्मनाक और दुस्साहसिक घटना उस थानेदार और उसके साथियों ने की वहां पर माया त्यागी के साथ, पूरा देश उसको जानता है। आप उसके खिलाफ खड़े हुए और जबरदस्त आंदोलन किया और इत्तेफाक से सबसे ज्यादा चोटें आपको आई उस आंदोलन में। महीनों तक और सालों तक मुझे लगता है कि जितनी लाठियां आपके शरीर पे बरसी, उनमें से बहुत सारी लाठियों का दर्द आज तक आपके जिस्म के अलग अलग हिस्सों में होता है। आप उसी पार्टी में हैं आज जिस पार्टी के शासनकाल में ऐसा हुआ। इसको कैसे देखते हैं? हालांकि ये सवाल जब जयंत चौधरी पर लाठियां बरसी हाथरस में और वो बीजेपी के साथ गए तो उनसे भी हुआ ये सवाल। उन्होंने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। तुम जानना चाहते हैं कि नेता इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको इस दृष्टिकोण के साथ देखता हूं और अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि माया त्यागी कांड का जो दौर था और आपातकाल का भी जो दौर था, इस वक्त संजय गांधी द्वारा संचालित हो रहा था पूरा ढांचा। संजय गांधी के साथ दरोगा डीपी गौड़ साहब की तारतम्यता नहीं होती तो वो भी शायद इतनी हिम्मत नहीं करते। संजय गांधी जिस मिजाज के थे, वो मिजाज माया त्यागी कांड के तौर पर उस वक्त कांग्रेस पूरी संचालित संजय गांधी के द्वारा हो रही थी। संजय गांधी के कारण पुलिस बेलगाम थी, बेखौफ थी और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की घटना वो हुई कि एक नौजवान बेटी को जिस तरह अपमानित किया गया, वो मेरे लिए इसलिए चेतावनी वाला था कि कोई नौजवान लड़की भरे बाजार सरे रहा भीड़ के सामने इस कदर अपमानित की जाए तो उससे ज्यादा दुखद और अपमानजनक कोई घटना नहीं हो सकती। तो आक्रोश स्वाभाविक था और मेरे लिए चेतावनी इसलिए थी कि मैं यहीं का हूं। मैंने सदैव जब भी कोई घटना बड़ी घटित हुई है अपनी जिम्मेदारी को प्रथमतः बिना परिणाम क्या होगा इसकी परवाह किए बिना मैं सदैव फैसला कर लेता था कि मुझे इस काम को करना है, चाहे वो आपातकाल की जेल का हो, चाहे संजय गांधी के खिलाफ मीटिंग डिस्टर्ब करने का आपातकाल में फैसला हो, चाहे छात्र आंदोलनों में छात्रों के हितों में संघर्ष करने का मामला हो, जेल जाने का मामला हो। यह भी मेरे लिए चेतावनी था और मैं इस चेतावनी को स्वीकार किया और मेरे मन ने तत्काल फैसला किया कि मैं प्रतिवाद पे जाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है ये एक बहन के साथ हुई अन्याय के खिलाफ। मुझे इसका सौभाग्य है कि मैं अपनी उस बहन की 20 साल की बहन के अपमान के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के दृष्टिकोण से गया था। इसलिए चूंकि डीपी गौड़ ने एक जनता पार्टी के एमएलए को भी गोली मार दी थी, मैं जानता था कि ये कृत्य कर सकता। इसके बावजूद मैं डरा नहीं और मैंने फैसला किया कि मैं प्रतिवाद पे जाऊंगा। मैं गया। सौभाग्य से चौधरी चरण सिंह जी इस घटना में जुड़े और एक बड़ा मूवमेंट बन गया। ये वो संजय गांधी हैंडल कर रहे थे उस दौर को। आज संजय गांधी की कांग्रेस नहीं है, आज राहुल गांधी जी की कांग्रेस है। और राहुल गांधी जी को मैं माफ करना ये कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं कि राहुल गांधी जी का मिजाज बिल्कुल फर्क है। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो संघर्ष में पदयात्रा है, जितनी तकलीफों के साथ वो गए हैं, वो असंभव घटना थी। वो किसान के प्रति भावनाएं रखते हैं, आम आदमी के प्रति भावनाएं रखते हैं, मजदूर के प्रति भावनाएं रखते हैं और दबे कुचले लोगों के प्रति भावनाएं रखते हैं। डरते नहीं है, निर्भीक है। तमाम जांचें उनके खिलाफ लगाई गई। उन्होंने कहा कुछ भी कर लो, मैं अपनी बात को कह के रहूंगा, हटूंगा नहीं। तो आज संजय गांधी की कांग्रेस नहीं है, आज राहुल गांधी जी की कांग्रेस है
और मैं गर्व करता हूं कि मैं इस कांग्रेस में हूं।